कि जो अटेंशन होती है, जो इधर उधर वॉबल होती है, फॉर दैट वी नीड टू सरेंडर ओनली, और वी नीड टू डू एनी एफर्ट्स फ्रॉम आवर सेल्फ ऑल्सो। कैन वी डू एनीथिंग इन दैट केस? अटेंशन को आपको हर जगह से हटाकर आत्मा में लाने का अभ्यास करना ही एकमात्र उपाय मुझे समझ में आया इतने वर्षों में, कि दिस इज द ओनली वे पीपल विल लर्न कि आत्मा को कैसे जाने। क्योंकि अटेंशन से ही हम हर चीज जानते हैं। अब आप मुझे देख रही हैं, आपका मुझ पे अटेंशन है, तो आपकी आंखों के जरिए ये अटेंशन कार्य कर रहा है। आप कुछ ध्यान से सुन रही हैं, आपका अटेंशन पूरा कानों के जरिए चला गया। आप कुछ बोल रही हैं, आपका चित्त पूरा बोलने में है, और जहां आपका चित्त बोलने से हटा, आप कुछ का कुछ बोल जाएंगी। तो बिना चित्त के हमारी इंद्रियां भी कार्य नहीं करती, हमारे शरीर के अंग भी कार्य नहीं करते। तो आत्मा कैसे कार्य करेगी बिना चित्त के? तो चित्त को पहले आत्मा में लाना है। इसके अंदर अगर आत्मा के गुण आ गए, तो ये चित्त जहां भी जाता है उसका कार्य कर देता है। सब कहते हैं अलका दीदी चित्त दीजिए, मुझे ये समस्या है। अब चित्त में आते ही वो ठीक हो जाती है समस्या, है ना। मेरी बेटी है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, एक बार मेरे कानों में वो जरूर डाल देगी, आज ये हुआ था वो हुआ था। उसे कुछ नहीं कहती कि बंधन दो, कि ये करो वो करो, कुछ नहीं, कि बस आपके चित्त में एक बार चला जाए। तो चित्त हमारा कब स्ट्रांग होता है? कि जब वो एकदम फ्री है, आत्मा की तरह, कहीं भी गया। अभी आपसे बात कर रही हूँ, पूरा चित्त आपके अंदर है। अभी बंद कर दूंगी, मैं भूल, मेरे को याद भी नहीं आएगा गरिमा शर्मा से क्या बात की। मेरा चित्त फिर अपनी किचन में आ गया, फिर वो चाय पिया, उसके बाद फिर मेरा चित्त कहीं उलझेगा नहीं। ये जो करे, ये करा, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, मतलब इसको फ्री रहने दो। फ्री कब होगा? किसका गुण है फ्री होना? आत्मा का गुण है फ्री होना। तो सबसे पहले चित्त को आत्मा में रखने का अभ्यास करना है। जैसे जैसे चित्त के अंदर आत्मा की शक्ति आती जाएगी, इसको डिटैचमेंट आ जाएगा। अभी चित्त को डिटैचमेंट नहीं आता, उलझ जाता है बेचारा। अब किसी को गरीब को देखा, अब सोचे जा रहे हैं कितना गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है। अरे छोड़ो परमात्मा पे, करेगा परमात्मा कार्य, उसके बच्चे हैं सब। किसी को दुख तकलीफ हुई, उसी में डूब गए। आप देखो, अगर आपको कोई अपनी तकलीफ बताता है, आप उसके बारे में सोचने लग गए, सोचने लग गए, आपको वो तकलीफ आ जाएगी थोड़ी ही देर में। सहजयोगियों का गुण है, वो किसी की भी तकलीफ को हर लेते हैं। आप क्यों सोच रहे हो उस विषय में? छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं, आप करता नहीं है। तो ये चित्त में साक्षी भाव आना बहुत आवश्यक है। तो चित्त से पहले अपनी आत्मा को ढूंढो। चित्त बहुत कुछ ढूंढ रहा है, खाने की प्लेट में सब्जी ढूंढ रहा है, दाल ढूंढ रहा है, वो देख रहा है पोछा ढंग से साफ है कि नहीं, मैंने कपड़े आयरन पहने हैं कि नहीं। चित्त इतना कार्य कर रहा है, तो चित्त क्या आत्मा नहीं ढूंढ सकता? बिल्कुल ढूंढ सकता है। आप लेके तो आइए यहाँ पे। हमारा चित्त ही आत्मा पे नहीं है, सब जगह है, व्यर्थ की चीजों में। सिर्फ कहाँ नहीं है? आत्मा में। तो उसको बटोरो। और हम ब्रह्मांड को कमांड देते हैं, ब्रह्मांड हमारा कहना सुनता है। हम अपने मस्तिष्क को कमांड देते हैं। आप जो कहोगी, कई बार आपकी इच्छा भी नहीं होगी, तो भी अगर किसी ने कुछ कहा है, आप कर दोगे। ये पानी का ग्लास दे दे, तो आप नहीं दे पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दे ही दोगी, है ना। तो एक आज्ञा, इसको आज्ञा लेने की आदत है। क्यों? ये मतलब पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर को चला रहा है। तो जो कमांड है यहाँ पे गई, तो वो घटित हो जाएगी। अब बाएं देख, आपको नहीं देखना बाएं, फिर भी आप बाएं देखोगे। तो अगर आप मस्तिष्क को कह रहे हो कि चित्त को बटोर के आत्मा पे लाओ, तो ये सुनेगा। ठीक है।